तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दीपक विश्वकर्मा हिंदी हॉरर स्टोरीज पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। और हमेशा की तरह आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेकर हाजिर हो गया हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है आज आप सभी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए एकदम तैयार होंगे। तो थंबनेल देखकर तो आप सभी समझ गए होंगे कि आज की जो स्टोरी है वो ट्रक ड्राइवर की होने वाली है। और रोज की तरह मैं आपको कहानी के बारे में थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में ही बता देता हूं। तो बेसिकली ये जो ट्रक ड्राइवर होता है उसे कंपनी द्वारा हायर किया जाता है, क्योंकि उस कंपनी ने एक बहुत ही महंगी बाइक एक आदमी को बेची होती है। और वो आदमी जो है वो अपने गांव में रहता है, वो गांव का आदमी है। अब उस आदमी को चाहिए अपनी बाइक अपने गांव में, और इसीलिए बाइक को डिलीवर करने के लिए कंपनी वाले ट्रक ड्राइवर को हायर करते हैं और उसे उस आदमी के गांव में भेज देते हैं। अब उस आदमी का जो गांव होता है वो उत्तराखंड के एक बहुत ही आउटर एरिया में होता है, जिसकी वजह से रास्ता बहुत ही ज्यादा डरावना और जंगल नुमा होता है। और उसी डरावने रास्ते में उस ट्रक ड्राइवर के साथ ऐसी डरावनी घटना घटती है जिसे वो फिर कभी अपनी जिंदगी में नहीं भुला पाता। तो अपने जो हेडफोन से उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि एक बेहद ही डरावनी कहानी शुरू हो रही है। मेरा नाम सुजीत है और मैं एक पेशे से ट्रक ड्राइवर हूँ। आज मैं आप सभी को अपने साथ घटी एक बेहद ही डरावनी घटना के बारे में बताने वाला हूँ। और यकीन मानिएगा, जिस रात ये घटना मेरे साथ घटी थी उस रात मैंने बस मान लिया था कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात है और मेरी जो आत्मा है वो मेरे शरीर से बाहर निकल जाएगी। वो तो ऊपर वाले का आशीर्वाद आप कह सकते हैं कि मैं आज सही सलामत हूँ और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ। तो बात तकरीबन 6 साल पुरानी है, जब मैं दिल्ली में था। उस समय मेरे पास एक फ़ोन आया, और फ़ोन जो था वो एक कंपनी का था, एक बाइक कंपनी का, एक शोरूम का। उन्होंने मुझे अपने शोरूम पर बुलाया। उन्होंने मुझसे कहा कि एक बाइक है और उसे उत्तराखंड डिलीवर करना है। जब मैंने ये बात सुनी तब मैंने बाइक वगैरह देखी। बाइक बहुत ज़्यादा महंगी थी, 10 लाख की थी। उसके बाद कंपनी वालों ने कहा कि इस बाइक को अगर आप सही सलामत उत्तराखंड पहुंचा सकते हैं तो आपको बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। उसके बाद मैंने जो है सोचा थोड़ी देर, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा रिस्क का था। 10 लाख की बाइक कोई मामूली बात नहीं होती। अगर थोड़ा सा भी डेंट वगैरह, स्क्रैच वगैरह आ जाता ले जाने में तो मेरी तो शामत आ जाती। अब उस समय मेरी मजबूरी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैं गाँव से हाल ही फिलहाल में लौटा था और जेब बहुत ढीली थी। इसलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं से अच्छा कुछ होता है, और मैंने पैसों के लिए उस काम को पकड़ लिया। उन्होंने बाइक जो थी वो पूरी सेफ्टी के साथ मेरे ट्रक में लोड करवा दी, और वो जो मालिक था बाइक का, जिसने बाइक खरीदी थी, उसका नंबर जो था वो मुझे थमा दिया। मैंने फ़ोन करके बात करी कि आपका गाँव कहाँ पड़ेगा, उत्तराखंड में कहाँ आना है। तो सारी चीज़ें उसने बताई। अब उसने ये तो बताया कि उसका गांव जो है वो उत्तराखंड में है, लेकिन उसने एक ऐसे इलाके का नाम बताया जो बहुत ज़्यादा अजीब था। अब समय ज़्यादा होने की वजह से मुझे वो नाम याद भी नहीं, लेकिन इतना है कि वो जो गांव है वो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, और वहाँ तक पहुँचने में एकदम दिमाग जो है वो ख़राब हो जाता है। और बहुत सारे पहाड़ी रास्ते, जंगलनुमा रास्ते परेशान करके रख देते हैं। चलिए अब मैं आगे बताता हूँ घटना में क्या हुआ था। अब मैंने ये काम पैसों की ज़रूरत के कारण अपने हाथ में तो ले लिया था, लेकिन जब मैं ट्रक के अंदर बैठा तो मुझे एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, क्योंकि पहली बार मैं कोई इतनी नाजुक चीज़ जो है वो लेकर जा रहा था। लेकिन अब काम जो है वो हाथ में ले लिया तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं अपना ट्रक चलाने लगा और बजरंगबली का नाम लेकर ड्राइव करता रहा। ड्राइव करते करते कैसे कैसे घंटे बीत गए पता ही नहीं चला, और मैं उत्तराखंड पहुंच गया। उत्तराखंड पहुंचने तक कोई दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ आराम से हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं फालतू में ही टेंशन ले रहा था। इतना तो आसान सा रास्ता है, आराम से जो है डिलीवर हो जाएगा और पैसे भी मिल जाएंगे। जब तक मैं दिल्ली में था और उत्तराखंड के अंदर एंटर हो रहा था तब तक मैं ये सब सोच रहा था। लेकिन जब मैं उत्तराखंड के अंदर एंटर हुआ तब धीरे धीरे जो है मेरा विश्वास जो था वो डगमगाने लगा, क्योंकि अब वहाँ पर पहाड़ी रास्ते जो थे वो शुरू हो गए थे। और पहाड़ी रास्ते ऐसे ऐसे कि अगर बगल में देखें
तो सीधा खाई नजर आए और सामने रोड नजर आए। हल्की सी गलती और सीधा ट्रक जो है वो सीधा खाई के अंदर। अब मुझे तो आइडिया था कि पहाड़ी रास्ते होते हैं, मुश्किल होता है ट्रक चलाना, लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल होगा इस बारे में मुझे नहीं पता था। मुझे जो है बस संभाल संभाल के ट्रक चलाना था और बहुत देर तक मैंने पहाड़ी रास्तों पर ट्रक चलाया। ट्रक चलाने के बाद जब मैं उत्तराखंड के अंदर एंटर हो गया था तब मैंने सोचा कि चलो एक बार फिर से मालिक से फ़ोन करके पूछ लूँ कि आखिर अब आगे का थोड़ा बहुत रास्ता बताओ। उस समय मुझे गूगल मैप वगैरह भी देखना नहीं आता था, इसलिए मैं बस रास्ता पूछ पूछ कर ही आगे बढ़ता था। उसके बाद वो जो मालिक थे उन्होंने मुझे रास्ता वगैरह समझा दिया। अब मैं आपको गांव वगैरह का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी भी जगह की बदनामी हो, इसलिए मैं आपको आगे बताता हूँ क्या हुआ। अब रास्ता समझने के बाद मैं आगे के लिए निकल गया। उसके बाद प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने पहाड़ी रास्ते तो क्लियर कर दिए थे, अब जंगलनुमा रास्ते जो थे वो अब शुरू हो गए थे। अब मैं उन्हीं रास्तों से होकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन मुझे अब भूख लग रही थी। तकरीबन शाम के 7 बज चुके थे और अंधेरा होना शुरू हो गया था। अब मैं इस सोच में पड़ा था कि इस इलाके में ढाबा कहाँ पर मिलेगा, क्योंकि रोज़ जो है वो मैं ढाबे पर ही खाना खाता था। लेकिन इमरजेंसी के लिए मैंने अपने ट्रक में एक छोटा सा जो चूल्हा है और गैस जो है वो भी रखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कौन सा रास्ता मिल जाए सफ़र करने के लिए कुछ भरोसा नहीं है। वहाँ पर ढाबा मिले ना मिले, और अगर मिले तो कैसा मिले, कुछ भरोसा नहीं होता। उसके बाद क्या था, अब मुझे भूख लग रही है। अब मैं इस उम्मीद में हूँ कि कहीं अगर ढाबा मिल जाए तो मैं खा लूँ, मुझे बनाने की ज़रूरत ना पड़े। अब यही सब सोचकर मैं आगे बढ़े जा रहा था। अब जो जंगलनुमा जो रास्ता था वो ख़त्म हुआ और थोड़ी बहुत दुकानें जो थी वो वहाँ पर आ गई। थोड़ा सा मेन इलाका था जहाँ पर लोग रहते थे। अब मैंने सोचा कि यहाँ पर कोई ना कोई ढाबा होगा, इसलिए मैंने अपना ट्रक जो था वो साइड में लगा दिया और ट्रक से उतरा। मेरी जो टांगें थी वो एकदम बैठे बैठे जो है अकड़ सी गई थी, इसलिए मैं थोड़ा बहुत वॉक करने लगा ताकि शरीर थोड़ा सा सही हो पाए। उसके बाद आसपास देखा कि कहीं ढाबा हो, और मैंने आसपास पूछा भी कि भाई बताओ ढाबा वगैरह है कहीं पर, तो सब ने बताया कि भाई ढाबा वगैरह तो यहाँ पर नहीं है। अब मैं पूरा निराश हो गया कि आगे का रास्ता तय करना है। अब लगता है कि खुद ही कुछ बनाना पड़ेगा, लेकिन खुद कुछ बनाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए, सब्जी वगैरह कुछ चाहिए। अब मैं सोच में पड़ा हूँ कि आखिर मुझे क्या करना है। अब उस इलाके में मैं इधर से उधर घूम रहा हूँ। जो दुकानें थी वो नॉर्मल जनरल शॉप्स थी जिसमें चीज़ वगैरह मिलती है बच्चों के लिए, घर के सामान वगैरह मिलते हैं, किराने वगैरह, जो नॉर्मल जनरल शॉप होती है वही सारी थी। कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट टाइप का कुछ था नहीं। अब इधर से उधर भटकते भटकते मैंने एक चिकन शॉप देखी। अब मेरे मुंह में पानी आ गया, क्योंकि मुझे बचपन से ही जो है वो चिकन खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब चिकन शॉप मैंने देखी तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना चिकन ले लेते हैं, गैस और चूल्हा अपने ट्रक में पड़ा ही हुआ है, क्यों ना सारा सामान वगैरह लेके चिकन वगैरह बनाकर खाया जाएगा। अब मेरे दिमाग में यही आया। फिर मेरे को तकरीबन 10 मिनट लगा सब कुछ सोचने में। फिर मैंने कहा चलो यही करते हैं। और उसके बाद मैंने चिकन शॉप से चिकन खरीदा और जो जनरल शॉप थी वहाँ से मसाले वगैरह खरीदे, और वहीं पास में एक सब्जी की रेहड़ी भी थी, वहाँ से सब्जियाँ भी मैंने खरीद ली। उसके बाद सारा सामान लेकर मैं ट्रक में बैठ गया। थोड़ा सा 5 मिनट अपने दिमाग को आराम दिया और फिर से ट्रक लेकर आगे की ओर निकल गया। अब जब मैं उस मेन जगह से निकला जहाँ पर लोगों की बसावट थी, तब उसके बाद से फिर से जंगलनुमा रास्ते जो थे वो शुरू हो गए। अब मुझे बहुत लंबा रास्ता तय करना था तो मुझे भूख लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत बना लेता हूँ खाने के लिए, उसके बाद में आगे का रास्ता तय किया जाएगा। अब मैंने जिस रास्ते पर अपना ट्रक रोका वहाँ पर गाड़ियाँ जो थी वो बहुत आ रही थी जा रही थी, और रोड जो था वो थोड़ा कम चौड़ा था, इसलिए बार बार पीछे से लोग हॉर्न बजा रहे थे। मैंने सोचा कि चलो किसी सुनसान इलाके में रुकेंगे जहाँ कोई परेशान ना करे, इसलिए मैंने वहाँ से अपना ट्रक जो था वो आगे की ओर बढ़ा लिया। उसके बाद तकरीबन 10 या 15 किलोमीटर आगे जब मैं आया तब वहाँ पर एक सुनसान सा इलाका जो था वो मुझे मिल गया। वहाँ पर दूर दूर तक किसी भी गाड़ी का कोई नामो निशान नहीं था। रोड भी अच्छी खासी चौड़ी थी। 10 मिनट में 15 मिनट में कोई ना कोई बाइक आ रही थी जा रही थी, तो उससे कोई प्रॉब्लम जो थी वो नहीं हो रही थी। अब भूख जो थी वो एकदम
तांडव मचा रही थी पेट में। इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब जो होगा देखा जाएगा, साइड में लगाओ ट्रक और फटाफट खाना बनाया जाए। यही सोचकर मैंने ट्रक साइड में लगाया। गैस और चूल्हा जो मैंने इमरजेंसी के लिए रखा हुआ था, बहुत समय से ऐसे ही पड़ा हुआ था क्योंकि ढाबे पर खाता था, उसकी मैंने साफ सफाई करी और खाना बनाना जो था वो शुरू कर दिया। अब उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है चिकन बनाने का वो सब मैंने किया। पहले तेल वगैरह गरम किया, फिर जो भी प्याज वगैरह डाला। मैं अपने स्टाइल से बनाता ही हूँ, मुझे बहुत पसंद है, तो उस तरह से मैंने बनाया। उसके बाद में मैंने चिकन को थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया। अब मेरा जो मन था वो खुश हुए जा रहा था कि चलो अब दबा के खाया जाएगा, क्योंकि सुबह का निकला हुआ था दिल्ली से और पेट में कुछ गया नहीं था, भूख बहुत ज़बरदस्त लगी थी। उसके बाद चिकन बन रहा था, बहुत मेहनत के बाद चिकन जो था वो बनकर रेडी हो गया। वहीं दूसरी तरफ मैंने एक पतीले में चावल भी रखे हुए थे। उसके बाद जब सब कुछ बन गया तो मैंने एकदम दबा कर खाया बिना किसी दिक्कत के। और उसके बाद वो असली तकलीफ़ें जो हैं वो शुरू हो गई। पूरा चिकन मैं खा नहीं पाया, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आगे रास्ते में खा लेके थोड़ा पेट में जगह बन जाएगी, इसलिए मैंने चिकन को रख दिया। और खाने के बाद वो मुझे नींद आने लगी। नींद वो भी ऐसी कि बस आंखें वो खुल ही नहीं रही थी। मैं ज़बरदस्ती आंखों को खोल कर रख रहा था और ट्रक को ड्राइव कर रहा था। उसके बाद में मेरे से बस ट्रक चलाया नहीं गया, खा लिया था, पेट फुल था, नींद आ रही थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना अपना जो कीपैड फ़ोन है उसमें 1 घंटे का अलार्म लगा लूं और कहीं साइड में ट्रक लगाकर अंदर से दरवाजे वगैरह लॉक करके सो जाऊं। अब यही सोचकर मैंने ट्रक को साइड में लगा दिया और मैं सो गया। अब जब मैं सो रहा था तब एकदम अच्छी नींद आ रही थी, तभी अचानक से मुझे बदबू जैसी कुछ चीज़ महसूस होने लगी। मुझे अचानक से बदबू आने लगी और ठंडा एकदम ऐसा लगने लगा जैसे मुझे किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो। तापमान में अचानक से गिरावट के कारण और बदबू के कारण मेरी जो आंखें थी वो खुल गई और मैंने देखा कि मेरा जो ट्रक का दरवाज़ा था साइड वाला वो अपने आप ही खुल रहा था, और वो भी एकदम धीरे धीरे। अब मेरी आंखें जो थी वो एकदम अचरज में पड़ गई, क्योंकि मैंने दरवाज़ा जो था ट्रक का वो अंदर से लॉक किया था और अंदर से दरवाज़ा खुल कैसे गया, अब मुझे यही समझ नहीं आ रहा था। अब मेरी जो नींद थी वो अचानक से उड़ सी गई और मैंने आसपास देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, बस एक अजीब सी अनजान बदबू और ठंड मुझे परेशान कर रही थी। उसके बाद जब मैंने ट्रक का दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करी तो ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था। मैंने ट्रक का दरवाज़ा जैसे ही बंद करने की कोशिश करी, मेरे से दरवाज़ा बंद हुआ ही नहीं। ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने ट्रक का दरवाज़ा बंद होने से रोक रखा हो, किसी ने दरवाजे को दूसरी साइड से पकड़ा हो। अब मेरी घबराहट जो थी वो बढ़ गई और मैंने देखा कि कढ़ाई में मैंने वहीं बगल में चिकन रखा हुआ था। उस चिकन के ऊपर जो प्लेट थी वो अचानक से ऊपर उठी और जो बगल वाली सीट होती है, ड्राइविंग के बगल वाली सीट, उस पर अचानक से एक जोर सा पड़ा और वो अंदर की ओर तप गई। ऐसा लग रहा था जैसे उस सीट के ऊपर कोई बैठा हो और मेरी हालत बस खराब हो गई। उस पतीले से प्लेट अपने आप उड़कर एकदम मेरे मुंह पर आ गिरा और चिकन जो था वो अपने आप ही खत्म होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे हवा से ही कोई चिकन खा रहा हो, लेकिन मुझे नजर ना आ रहा हो। मैं ये भयानक नज़ारा देखकर एकदम पुतला बन गया था कि आखिर ये सब मेरी आंखों के सामने क्या हो रहा है। तभी अचानक से मैं जिस सीट पर बैठा था, ड्राइविंग सीट पर, उसके बगल वाला जो दरवाज़ा था वो तो मैंने बंद किया हुआ था। तभी शीशे पर किसी ने जोर से हाथ मारना शुरू कर दिया और उसके बाद मैं फिर से डर गया। मैंने उस साइड देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था और हाथ जो था वो बार बार कोई मारे जा रहा था। अब उस इलाके से मुझे डर लगने लगा था, क्योंकि उस इलाके में सिर्फ और सिर्फ जंगल ही था और एक सीधी जाती सड़क। अब मेरी जो घबराहट थी वो इतनी ज़्यादा हो गई कि मैंने कुछ भी नहीं सोचा और वो जो चिकन की जो कढ़ाई थी उसे मैंने ट्रक से बाहर फेंक दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। और यकीन मानिएगा,
जब मैंने उस कढ़ाई को बाहर फेंका और ट्रक स्टार्ट करके मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो वो जो अनजान सी बदबू थी जो मुझे परेशान कर रही थी और मुझे ठंड जो लग रही थी, वो दोनों चीज़ें गायब हो गई। और जब मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे बगल वाली सीट पर कोई बैठा था, वो भी सीट एकदम नॉर्मल हो गई। अब मैं इतना ज़्यादा घबराया हुआ था कि दिमाग काम नहीं कर रहा था। इन सारी घटनाओं का मेरे दिमाग पर कुछ इस कदर असर पड़ा था जिसकी वजह से मैं रास्ता फिर भूल गया था। मैंने फिर से बाइक का जो मालिक था उसे फ़ोन किया और मैंने फिर से रास्ता जो था उससे समझा। तभी अचानक से जब मैं उससे रास्ता समझ रहा था तभी सामने से आवाज़ आई, चिकन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा चिकन बनाता है तू। यह आवाज़ सुनकर मेरी जो पैंट थी वो मानो गीली हो गई और मैं ऊपर से नीचे तक सहर गया। मैंने पूछा, आप क्या बोल रहे हैं सर? मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद फिर से आवाज़ आई, चिकन बहुत अच्छा बनाता है तू, खाकर मजा आ गया। और मेरा जो फ़ोन था वो मेरे हाथ से छूटकर गिर गया और अचानक से मेरे शरीर में एक जोर सा करंट दौड़ा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने 2 तारे जो है वो मेरे शरीर में लगाकर करंट छोड़ दिया। इतना जोर का झटका था। इस झटके के बाद अचानक से मेरी आंखें खुली और मैंने देखा कि मैं अभी तक बेहोश था। जो कुछ भी मैंने देखा, उस कढ़ाई को ट्रक से बाहर फेंक देना, ट्रक चलाना, उस बदबू का चला जाना, मालिक को फ़ोन करके रास्ता समझना, वो सब एक सपना था। मैं अभी भी उसी रास्ते पर था और वो जो कढ़ाई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ हड्डियां बची हुई थी और कुछ भी नहीं। ड्राइविंग सीट पर पूरा चिकन जो था वो बिखरा हुआ था और साथ ही साथ वो जो दरवाज़ा था ट्रक का वो भी खुला हुआ था। मैंने बगल में देखा, जो मेरे बगल वाली दरवाज़ा था, बगल वाली सीट का दरवाज़ा, उसके शीशे पर भी हाथों के निशान थे और वो भी कई सारे लोगों के हाथों के निशान। उसके बाद मैंने ज़रा सी भी देरी नहीं करी। मैंने उस कढ़ाई को उठाकर बाहर फेंक दिया और वो जो हड्डियां थी उन्हें भी बाहर फेंक दिया। उस सीट पर मैंने पानी मारा ताकि वो सब चीज़ें जो थी, चिकन जो लगी हुई थी, वो साफ हो जाए और मैंने ट्रक को वापस स्टार्ट करके मैं वहाँ से निकल गया। अब जैसा मेरे साथ सपने में हुआ था वैसा रियल में हुआ। मैं रास्ता भूल गया था और मालिक को फ़ोन करने में भी मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो सपने वाली आवाज़ मुझे सुनाई ना दे। इसलिए मैंने मेन सिटी तक आने तक का वेट किया और उसके बाद जब मैं मेन सिटी में आ गया तब वहाँ पर मैंने चैन की सांस ली। अगली सुबह मैं बहुत मेहनत से उस आदमी के गांव में पहुँच गया और वहाँ पर बाइक को उतार दिया। उसके बाद मेरी हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई पागल हूँ, कोई ट्रक ड्राइवर नहीं, पागल। बाल बिखरे हुए, शक्ल पे 12 बजी हुई है और यहाँ तक कि ऊपर से नीचे तक मैं पूरा पसीने से भीगा हुआ था। वो जो मालिक थे जिन्होंने बाइक खरीदी थी वो भी मेरी हालत देखकर बहुत अचरज में पड़ गए कि आखिर इसे हुआ क्या है, इसे ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है। और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी हालत बहुत ख़राब लग रही है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अब मुझे यकीन नहीं था कि वो मेरी बातों पर यकीन करेंगे, लेकिन फिर भी बोझ हल्का करने के लिए मैंने सारी बातें बता दी। और उन्होंने मुझसे कहा, शायद तुम उत्तराखंड में ज़्यादा आए गए नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है कि ये पहाड़ी इलाके, ये जंगलनुमा रास्ते कितने ज़्यादा डरावने हो जाते हैं रात में। यहाँ पर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज घूमती रहती हैं और नेगेटिव एनर्जीज को नॉन वेज बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तुमने उस सुनसान रास्ते पर अपना ट्रक रोककर नॉनवेज बनाया और उस नॉनवेज की खुशबू से वहाँ पर जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज थी वो अट्रैक्ट हो गई और वो नॉनवेज खाने के लिए तुम्हारे ट्रक के अंदर चढ़ के बैठ गई। अब ये सारी बातें जब वो जो मालिक थे उन्होंने कही तब मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई और उन्होंने मुझसे कहा, ये लो, ये हमारे गांव का एक मंदिर है, वहाँ ये लॉकेट मिलता है, इस लॉकेट को पहन लो
तुम्हें थोड़ी शक्ति मिलेगी इस हादसे को भुलाने में। और मेरी बात को याद रखना, जब भी अगली बार यहाँ पर आओ उत्तराखंड में तो ऐसी गलती वापस मत करना। पहाड़ों में और जंगलनुमा रास्तों में नॉनवेज मत बनाना, क्योंकि ऐसी बहुत बुरी आत्माएं होती हैं जो नॉनवेज के लालच में तुम्हारे पीछे पड़ जाती हैं। और मुझे तो ये भी लगता है कि अभी तक 1-2 आत्माएं तुम्हारे ऊपर लग चुकी होंगी। अपना ख्याल रखना। मेरी मानो तो मंदिर में एक बार दर्शन वगैरह कर ले। उसके बाद मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि उन्होंने जो जो बातें बोली मैंने सब किया। मैं उनके गांव के मंदिर में भी गया, हाथ वगैरह जोड़े और वहाँ पर आशीर्वाद लिया। उन्होंने जो लॉकेट दिया था वो भी पहना और एक बार अपनी ट्रक का शुद्धिकरण भी करवाया। उसके बाद सारी चीज़ें होने के बाद मैं वहाँ से वापस लौटा। वैसे तो इस घटना को बहुत अरसे बीत गए, 6 साल हो गए हैं, और इस घटना को भूलने की मैंने बहुत कोशिशें करी, लेकिन सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई। आज भी मैं कभी अकेला बैठा रहता हूँ, नॉर्मल इधर उधर की बातें सोचता हूँ तो ये घटना एक ना एक बार मेरे दिमाग में आ ही जाती है। और जब भी ये घटना मुझे याद आती है तो मेरा मूड एकदम ख़राब हो जाता है, चिड़चिड़ापन लगता है। और मुझे वो जो बदबू मुझे ट्रक में महसूस हुई थी वो बदबू मुझे वापस महसूस होने लगती है। और जब तक मैं मंदिर में एक बार दर्शन ना कर लूँ, प्रसाद ना खा लूँ, आशीर्वाद ना ले लूँ ईश्वर का, तब तक जो है मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। अब मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप उत्तराखंड जाते हो और वहाँ किसी ऐसे इलाके में जाते हो जहाँ पर बुरी आत्माएं होने का चांस हो, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें तो मत करना। एक तो परफ्यूम मत लगाना, दूसरा नॉनवेज वगैरह तो बिल्कुल भी वहाँ पर लेके मत जाना, क्योंकि पता नहीं होता कौन सी बुरी आत्मा कौन से लालच में आपके पीछे पड़ जाए।